हेलो। हाँ गुरु जी साहब। सत साहेब बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरु जी, मैं यहाँ उत्तराखंड से बोल रहा। हाँ हाँ, बहुत गुरु जी अच्छे। मेरा सबसे पहले चला था, अब नहीं चल रहा। हाँ बस क्या करें वो तो मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, बराबर। शुरू में वो 24 घंटे चल के बंद हुआ है गुरु जी। देखो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो बात ऐसी है, बस हमारा काम क्या है, प्रवचन सुनते जाना। जैसे प्रवचन सुनते माने हम शुद्ध पवित्र बनते हैं, और उसमें बताया गया है थोड़ा निस्वार्थ बनते चलो, कोई दान दक्षिणा करते चलो, भूखे को अन्न खिलाओ, ज्ञान लेके क्या करना है। तो परमात्मा ने कृपा कर दी ना, उसने एक बार भी हमें स्पर्श किए ना, बस वही होता है। ऐसे तो हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते परमात्मा के लिए कि मुझे 24 घंटा होना चाहिए, माने परमात्मा आ गया, ऐसा नहीं। वो तो एक झलक होती है, वो तो बोलने की एक बात होती है। परमात्मा तो 24 घंटे ही हमारे साथ रहता है, ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। ये सिर्फ हमें क्या होता है, समझ में आता है कि हाँ मेरे साथ परमात्मा है, बराबर। एक बात समझ नहीं आई मेरे, ये जो आवाज है ये सिर्फ है या वैसी ककियारी वाली आवाज है? वो आप क्यों तय कर रहे हैं? हमारे तो वही आ रही है। पहले तो ककियारी वाली आवाज आई। बात ऐसी है, जो भी आपे आप होता है ना, अच्छा जी। जो आपे आप होता है उसका मतलब वो तो आपने तैयार नहीं किया, वो आवाज मैंने तो तैयार नहीं किया, या कहीं आपने कोई कैसेट खरीद लाए कि नहीं सुन रहे हो। हम नहीं, ऐसा तो वो नहीं है। जो हो रहा है, देखो हम क्या बोलते हैं, नसीब किसको बोलते हैं। कई बार हमें कहीं लॉटरी लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं, तो लॉटरी के लिए आपने तो कहीं पैसा नहीं भराए थे, आपने तो 1 रुपए की लॉटरी ये टिकट कटवाया था, तो आपको लाखों रुपए मिल गए। तो ये जो होता है ना, तो वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। देखो हम ये जो प्रकृति में हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, इसी टाइम होना चाहिए, ऐसा ही आवाज होना चाहिए, इतना ही बड़ा आवाज होना चाहिए, इतना ही कम आवाज होना चाहिए, मैं जब शांत बैठूं तभी ये आना चाहिए, मैं काम करूं तब नहीं आना चाहिए, मुझे आवाज समझनी चाहिए, ये टाइम मुझे नहीं समझनी चाहिए। तो ये जो हमारे जो तौर तरीके है ना, यानी हम परमात्मा के ऊपर जबरदस्ती कर रहे कि ऐसा तू कर, यानी हम आज्ञा दे रहे परमात्मा को, तो ऐसा नहीं होता। कबीर साहब ने क्या बताया है, उसने एक बार स्पर्श कर दिए ना, हम लोहा है, एक बार भी उसका परिस्पर्श हो गया परमात्मा का, बस उसी क्षण हम मुक्त हो गए। ये जो कहते ना लोग कि 24 घंटे हो गई मेरी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने वाली बात है, होती भी है। तो कैसा है, अभी समझो आप अभी बहुत तरुण हैं, अभी ये आपका समझो संसार का ऐसा समझो मध्य बिंदु चल रहा है, माने अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप काम धंधा करते हो तो आपके ऊपर कितना टेंशन होता है, घरदार चलाना होता है, कोई ख्वाहिशें होती है, तो उसमें क्या है, हम ज्यादा गड़ जाते हैं, यानी हम विचारों में इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो परमात्मा तो हमारे साथ ही था, वो कोई अलग नहीं था। तब तो हम हमारी व्यस्तता में उसको, जो उसका आवाज है, हम नहीं सुन सकते। अभी समझो जो टाइम आपने सुना तब तो आपका थोड़ा सा संसार का टेंशन थोड़ा कम होगा, अभी थोड़ा बढ़ गया तो वो आवाज में थोड़ी कम ज्यादा हो जाती। तो वो कभी यानी ऐसा परमात्मा के ऊपर लांछन नहीं लगाना कि तू ऐसा ही आना चाहिए, वैसा ही आना चाहिए, इतनी देरी में आना चाहिए, ये 24 घंटा आनी चाहिए, या यानी हमारे इसमें कोई दोषारोप नहीं करना। क्यों, तो वो उसकी तरफ से आया है ना। तो अगर आपको आया है माने कुछ तो भी आपका चुनाव किए ना उसने, अगर एक बार चुनाव कर दिए माने कर दिए, बराबर। जो चुनाव इतने हमने करोड़ों अब जो जन्म हमने गवाए तब नहीं चुनाव किया, इस टाइम तो चुनाव तो किए ना उसने, बराबर कि नहीं। देखो आजकल तो लाखों लोग कितनी ध्यान तपस्या करते हैं, बराबर कि नहीं। परमात्मा पाने के लिए कोई ध्यान करता है, कोई समाधि लगाता है, कोई मंत्र करता है, कोई तंत्र करता है, कोई गुरु करता है कि नहीं।
बिल्कुल लेकिन लेकिन उनको कभी नहीं मिलता, लेकिन हमको तो घर बैठे मिल गया, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, यानी कोई नहीं। हाँ। तो परमात्मा ने हमारा चुनाव किए ना, तो कुछ तो भी देख के छुड़ाने के लिए तो नहीं किए ना कि चलो नहीं। थोड़ी मजाक करे इनके साथ, थोड़ी देर के आ जाए, 24 घंटा हो जाए, बाद में मन नहीं आए। तो परमात्मा क्यों मजाक करेगा अपने बच्चों के साथ? क्योंकि कोई बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा, यानी दुनिया में जितने भी 900 करोड़ लोग हैं ना, कोई परमात्मा नहीं चाहता, बराबर कि नहीं? हाँ, जो चाहते हैं तो उनके मुताबिक उनको परमात्मा चाहिए, वो परमात्मा ऐसा ही चाहिए, वो परमात्मा वैसा ही चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि वो 24 घंटा अगर आ गया तो बाद में क्यों नहीं आया? बस कृपा, एक बार हमारा चुना हो गया और परमात्मा की कृपा हो गई माने हो गई, बराबर। लोहे का परिस्पर्श हो गया लोहे को, माने हम कंचन बन गए, माने सोना बन ही गए, बराबर। ऐसा नहीं ना कि लोहे को वो पारस चिपका ही रहना चाहिए, उसने स्पर्श किया हम सोना हो गए, इतना सहज है। इसलिए इसको सहज समाधि कहा है, इसको तुरीय अवस्था जो कहा है। और ये जो मैंने जितने प्रवचन करता हूं ना, तो ये कोई मैंने मेरे मन का नहीं करता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, यानी हम जो जीवात्मा है ना, हम अलग होते हैं, और परमात्मा जो हमको उसको साहेब कहते हैं वो अलग होता है। तो देखो अभी कितने कबीरपंथी समझो, या बहुत सारे लोग प्रवचन भी करते हैं दुनिया में, तो कोई कहता है कि आत्मा अलग होता है और परमात्मा अलग होता है? नहीं कहते ना, सभी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है कि नहीं? लेकिन मैं ही एक ऐसा, हाँ बोलो बोलो। एक बार मैंने मोबाइल में देखा था अपने, हाँ, बौद्ध जी ने अपना दर्शन करा है कि गुरु जी आत्मा ही नहीं होती शरीर में। यानी मोबाइल पे क्या? मोबाइल पर सर्च करा, बौद्ध जी का जो महात्मा बुद्ध हुए हैं, हाँ, तो उनका मैंने सत्संग सुना एक बार, तो वही कह रहे हैं कि आत्मा ही नहीं होती शरीर के अंदर। देखो आपने तो महात्मा बुद्ध का सुना ना, ऐसे बहुत सारे दुनिया में लाखों प्रकार के विचारवंत हो गए हैं कि जिन्होंने आत्मा परमात्मा की बातें की है। कोई कहता है कि भगवान होता है, कोई नहीं कहता है, कोई बोलता है वो आकारों में होता है, कोई बोलता है वो आकारों में नहीं होता है, कोई बोलता है वो निर्गुण निराकार में होता है, तो कोई बोलता है कि सगुण में भी नहीं होता, निर्गुण भी नहीं होता। ऐसे उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे विचारवंत हो गए। चलो हमें भारत में इतने हो गए इसलिए हम पहचान सकते हैं, बराबर, जो भी कि ये हो गए वो हो गए। तो हर जो धर्म होते, हर जो पंथ होते, हर गुरु गद्दियां होती है, इनके विचार अलग अलग ही होते हैं, कोई एक विचार का नहीं होता। हमको जो अच्छा लगता है वही पकड़ना, बराबर कि नहीं? अगर आपको घर में मीठा पसंद है और हम जोर जबरदस्ती करें कि पूरी दुनिया को मीठा ही पसंद आना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। ये तो आपकी बात हो गई ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को तीखा भी पसंद है, तो उनको भी ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया में सबको तीखा ही पसंद आना चाहिए। तो ये क्यों बनाए? अलग अलग विचार है तो इसलिए तो सब कुछ चल रहा है ना। हम घर में भी एक रंग नहीं लगाते, अलग अलग क्यों लगाते? फूल भी देखो अलग अलग कलर के होते हैं कि नहीं? हम एक जैसा ही प्रोग्राम नहीं देखते टीवी में, अलग अलग प्रोग्राम होते, इसलिए हमारा थोड़ा मनोरंजन होता है कि नहीं? हम खाना भी एक सरीका नहीं खाते। तो ऐसा ही है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग विचारवंत हो गए हैं, बराबर। लेकिन उन्होंने विचार ही रखे। जो बोलता है ना कि परमात्मा साकार है, तो उसने कोई परमात्मा साकार ऐसे दिखाया नहीं, किसी भी अलग तरीके से दिखाई देना माने कोई आंखों से ही दिखाई देना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर। लेकिन जो बोलता है कि परमात्मा साकार होता है, तो उसने भी कभी नहीं दिखाया। जो बोलता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार होता है, तो उसने भी वो सिद्ध नहीं करके दिखाया ना। तो कबीर साहब ही एक ही हो गए पूरे दुनिया में, ऐसा समझो कि उन्होंने वो सिद्ध करके दिखाया कि परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, बराबर। और परमात्मा अलग होता है और हम जीवात्मा अलग होते हैं, ये भी उन्होंने कहा है, बराबर। और सचखंड होता है, सतलोक होता है, ये भी कबीर साहब ने कहा, बाकी ने किसी ने
अलग कहा है, किसी ने वैकुंठ लोक कहा है, किसी ने गोलोक कहा है, किसी ने शिवलोक कहा है। लेकिन कबीर साहब ने बोले कि ये जो गोलोक है, वैकुंठ लोक है, ब्रह्मलोक है, वगैरह वगैरह शिवलोक है, ये एक बाजू, और सतलोक एक बाजू और बाजू है, बराबर। तो वैकुंठ का तो हमें मालूम है कि वैकुंठ लोक क्या होता है, गोलोक क्या होता है। लेकिन जो सच्चलोक होता है, सचखंड होता है, सतलोक होता है, वो एक अलग ही प्रकार का होता है, माने प्रकृति जैसा नहीं होता। बाकी तो वैकुंठ वाले समझो, गोलोक वाले, शिवलोक वाले, ये तो थोड़ा प्रकृति जैसा ही होता है। इसीलिए ये जो लोक है ना, ये नष्ट होने वाले होते हैं। लेकिन ये जो सतलोक होता है ना, ये नष्ट नहीं होने वाला होता है, बराबर। तो वो अगर अकाल है यानी समयातीत है, समय के परे है, तो वहां थोड़ा अलग होगा, इतना ही, बराबर कि नहीं। तो ये जो बातें कही है, और कबीर साहब ने ये भी कहा है ना कि परमात्मा पाने के लिए कुछ भी करना नहीं है, ना मंत्र तंत्र, ना ध्यान विधि, या हमारे द्वारा कुछ करना ही नहीं है, तो उसकी द्वारा वो सहज में हमें प्राप्त हो जाता है, बराबर कि नहीं। हाँ जी, हाँ। ये किसने कहा? कबीर साहब ने कहा। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये जो मैं अभी बोल रहा हूं आपसे, तो मेरे पास जो है ना 150 बरस पुराना बीज ग्रंथ है। कितना? 150 बरस पुराना। दुनिया में वो किसके पास नहीं है, वो मेरे पास है। और उसमें सब बताया कि सार शब्द किसको कहते हैं। उन्होंने कबीर साहब ने वो लिखा है कि सार शब्द और राम नाम एक ही है, वो उसको राम नाम कहते थे, या अयोध्या राम नहीं। तो वो सार शब्द कैसा होता है, क्या होता है, तो जो मैंने प्रवचन किए ना 2-3 बरस में, बस उसी में के ही सब प्रवचन है। मेरे पास प्रूफ है, पुरावा है, सबूत है, बराबर। कोई लोग तो ऐसे ही हवा पे लट मार देते हैं, यहाँ वहां का सुनते हैं। और देखो, ज्ञान बटोरने में तो कुछ नहीं लगता, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, वो कहाँ सिद्ध करके दिखाना होता है, बराबर कि नहीं। जैसे मैं कहता हूँ 5, तो कोई बोलेगा 3 और 2 5 होता है, कोई बोलेगा 2 और 3 5 होता है, कोई बोलेगा 1 और 4 5 होता है। तो ऐसा कितना भी करे, 5 गैप रखो, तो ऐसा कितने भी लिखते गए ना अंक, 5 का गैप रखने का, तो उसका जवाब 5 ही आएगा ना। लेकिन ये क्या हो गया, मनोरंजन हो गया ना किसी को 5 मालूम है, और ना जो कर रहे हैं वो 5 वो भी मालूम है। ये बहुत बस चर्चा, बहस, क्या बोलते हैं हम, बहस बोलते हैं इसको। और इसमें कुछ नहीं, किसी का भला नहीं हुआ, इसको हम ज्ञान बोलते हैं। और लोग आजकल क्या हो गया है, जो ज्यादा ज्ञान बटोरता है ना, वही बड़े सिंहासन पे बैठने वाला होता है। लेकिन कबीर साहब ने वो सब कुछ सबको नकार दिए हैं, बराबर। तो ज्ञान के साथ साथ उसको कुछ तो भी अनुभूति हमें होनी ही चाहिए, बराबर। अभी देखो, ये इतने हजारों गुरु लोग हैं, हजारों धर्म है, पंथ है, सब ज्ञान बटोरते हैं कि नहीं, लेकिन किसने ऐसे किसी को अनुभूति हुई क्या? नहीं हुई ना। और सब अंधेरे में लट मारते हैं। तो कोई बोलता है कि नहीं, कोई गुरु बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों को ध्यान करने को बैठते हैं। और ध्यान करना बैठते तो ध्यान में तो कुछ ना कुछ होगा ही, आंख बंद करनी तो कुछ न दिखाई देने वाला ही है। क्या बड़ी बात है, थोड़ा श्वास इधर उधर कर दिए, थोड़ा कम ज्यादा ले लिए, तो कुछ तो भी शरीर को होने वाला ही है। तो ये जो जादूगिरी है ना, जिसको हम कहते हैं, वो कुछ काम की नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने जो भी बताया है ना, सार शब्द जिसको हम राम नाम भी कहते हैं, तो वो कैसा सहज में प्राप्त होता है, और वो भी उसकी तरफ से प्राप्त होता है, परमात्मा की तरफ से ही प्राप्त होता है। और सबको प्राप्त हो रहा है। देखो, लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं। फिर इसके पहले तो बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है। उन्होंने क्या किए, उन्होंने सिर्फ ज्ञान देते हुए, जानकारी पे जानकारी, बारीक बारीक जानकारी, सब ज्ञान की गंगा ही बहती है, बराबर। पहले कहते थे ना कि दूध की गंगा बहती थी, तो आज क्या है, आज पंडाला ज्ञान की चर्चा चलती है ना, बराबर कि नहीं। कोई गुरु भाई एक दूसरे को मिलता है ना, तो वो क्या करता है, ज्ञान चर्चा ही करता है। अरे मेरे गुरु ने तो ये दिया, तेरे गुरु ने क्या दिया, तो ज्ञान ही दिया। ये भी ज्ञान नहीं बताता, वो भी ज्ञान बताता है, बराबर। और उसमें झगड़ा करता है, तेरे गुरु का ज्ञान झूठा है, मेरे गुरु का ज्ञान अच्छा। अरे भाई, ज्ञान थोड़ी खाने की चीज है, वो थोड़ी अनुभूति की चीज है, वो तो ज्ञान हो गया।
चलो तेरा गुरु ज्यादा बुद्धिशाली, तो उसको ज्यादा ज्ञान है, तो ज्यादा ऐसा समझो कि बिना आंख बंद करके कोई पुस्तक रट लेता होगा, देता होगा, दिखाई देता होगा, तो उसमें क्या है? वो तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल के पूरे पुस्तक रट लेते हैं, बराबर कि नहीं? बने देखे भी आजकल के लड़के तो 100% मार्क कमाते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये परमात्मा जो होता है ना, वो कोई बुद्धि का विषय नहीं होता, बराबर? ये कोई ज्ञान गोष्ठी वाला विषय नहीं होता है। और लोगों को ज्ञान गोष्ठी ही अच्छी लगती है। जो कोई गुरु ज्यादा ज्ञान बटोरता है ना, वही लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि गुरु जी चलो पहली तो बात, ये जो आप ज्ञान दे रहे वो कहाँ से दे रहे, वो भी कोई बताता नहीं। कोई गुरु नहीं बताता कि मैं कहाँ से दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कहा ना, मैं 150 साल पुराना जो कबीर बीजों का असली जो है, तो उसमें मैं बताता हूँ, कोई हवा पे लट नहीं मारता, बराबर? और ये जो बताते ना, ये तो अभी के छपाए हुए जो ग्रंथ है ना, अभी के जो 50 साल के होंगे, और वो भी सब गड़बड़, बस उसमें वो बोलते हैं, बराबर? लेकिन मैं जो बोलता हूँ एक ही पकड़ा हूँ, और जो भी पकड़ा हूँ, जो भी लोगों को दे रहा हूँ, और उसका असर लोगों पर हो रहा है, लाखों लोगों पर हो रहा है, घर बैठे हो रहा है। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं मंत्र तंत्र की बात नहीं, कहीं ध्यान करने की बात नहीं, कुछ बात नहीं, बस अपना अपना काम करते चलो, बराबर परमात्मा आता है और आ रहा है, और लाखों लोगों को उसका अनुभव कर रहे हैं, बराबर? फिर इसके पहले भी बहुत सारे धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दियां है, तो कहाँ लोगों को ज्ञान हो गया? प्रगट ज्ञान, जो प्रत्यक्ष ज्ञान, जो अनुभूति कहते, किसको नहीं हुई? किसको अलग अलग अनुभूति होती है? अरे परमात्मा एक है, तो सबको एक ही अनुभूति होनी चाहिए, बराबर? जो मैंने दिए लोगों को, तो लाखों लोगों को एक ही अनुभूति हुई। जैसे अभी आपने बोला कि धुन मुझे पहले आती थी, अभी नहीं आ रही है, तो ऐसे अलग अलग लोगों का अनुभूति, लेकिन उसके ही बारे में है ना, एक चीज के ही बारे में है, एक वस्तु के बारे में ही है ना, बराबर कि नहीं? हाँ, तो मुझे यही कहना है कि यही असली चीज होती है। और मैं जो बोलता हूँ वो पुरावे के साथ बोलता हूँ, प्रूफ के साथ बोलता हूँ, सबूत के साथ बोलता हूँ, और वो मेरे पास है। उसमें मैं कोई मेरे मन का डालता ना हूँ। जैसे कबीर साहब ने सच्चा ज्ञान उसमें बताया, वही की वैसे मैं लोगों को बताता हूँ, ताकि किसने कल कुछ किए तो मैं बता सकता हूँ कि ये देखो ये प्रूफ, और वो भी पुराना, और ऐसा प्रूफ मुझे मालूम है कि कोई जग में किसी के पास भी वो नहीं है, या उसी में देखकर वो कोई प्रवचन करते होंगे, ऐसा नहीं है। जो भी कोई प्रवचन करते भी होंगे पुस्तकें देख देख के, लेकिन ये पुस्तकें के आप भी के है, छपाई मैं बोल रहा हूँ, छपाई की जो है ना, लेकिन मेरे पास जो है ना 150 साल की पहले वाली छपाई के है, तो वो, लेकिन वो समझता है क्या लिखा है क्या नहीं। वो क्या कोई ऐसा कोई संस्कृत भाषा में नहीं है, जैसे कबीर साहब ने बताए थे ना, वैसे के वैसे ही वो श्लोक है, उसका अर्थ भी बताया है, जिस लेखक ने लिखा है वो अर्थ भी बराबर होता है। और जो मैं बातें कर रहा हूँ 3 बरस से, वही की वही, मैं मेरे बातों पे अड़िंग हूँ, बराबर? लेकिन आज के गुरु के बातें देखो, बातों कुछ करता है, करनी कुछ करता है, कथनी कुछ करता है, क्या बोलता है, कल क्या बोला वो उसको मालूम नहीं, आज क्या बोल रहा है वो उसको मालूम नहीं, बोलते जा रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि भाई आप तो बोलते हैं ना कि चलो आत्मा परमात्मा एक एक, तो किसने कहा? कबीर साहब ने कहा। चलो कहाँ कहा है ऐसा, दिखाओ हमें, तो कोई दिखाने वाला है? बराबर? हाँ, कि या मैं बोलता हूँ कि सार शब्द ये ऐसा ही होता है, या राम नाम ऐसा ही होता है, तो कहाँ लिखा है? अगर किसने पूछा तो ये लोग बताएंगे नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं सुनी, वो कोई बोलता है मेरे गुरु ने जो बताया, मैंने, अरे हाँ तेरे गुरु ने भी बताया ना, चलो ठीक है, तेरे गुरु भी हो गए, तू भी है, तो तेरे गुरु ने कहाँ से सुना? तो किसी के पास कुछ नहीं है, बस बोलते जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखो सत होता है, क्या कहते हैं हम, सत्य के लिए कोई छुपाने की बात नहीं होती है, बराबर? कोई ऐसा ही बग देता है कि नहीं मुझे जो मालूमात है ना ऊपर से मैंने लाया है, कोई है ना कोई गुरु कि पूरी दुनिया में मेरा जैसा कोई नहीं है, जो मेरे पास है पूरी दुनिया के पास नहीं है। अभी वो कुछ भी अगर बताएगा कि मैं
जब ध्यान करता हूँ तो मैं स्वर्ग चला जाता हूँ, नरक चला जाता हूँ, बैकुंठ चला जाता हूँ, सतलोक चला, तो उसके वो क्या बोले, वो कैसा हम जांच करेंगे कि ये सच्चे बोल रहा है कि झूठा बोल रहा है? बराबर, उसकी कोई पहचान होती है क्या? कुछ पहचान नहीं है। देखो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, आप भी कुछ बोल सकते हैं ना कि हाँ मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर मारता हूँ, तो बोलने में क्या जाता है, सुनने वाला भी सुन लेता है, क्योंकि उसकी जांच नहीं होती। तो ये लोग जो भी बोलते हैं ना, गप्पा मारते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ तो भी बता देते हैं, और उसका कोई परीक्षा, क्या परीक्षा उसकी होगी कि ये मैं जो बोल रहा हूँ, जैसा मैंने अभी कहा कि मैं जो भी बोलता हूँ कि 150 साल पुराना मेरे पास कबीर बीजक है, बराबर, और उसमें से मैं बोलता हूँ, मेरा एक भी शब्द इधर उधर का नहीं है, तो मेरे पास प्रूफ है। लेकिन मैं ये अगर ऐसा ही कह दूं कि ऐसा लट मारते दूं कि नहीं मुझे कबीर साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे ऐसा दे दिया, या मैं सतलोक में गया था, मुझे ऐसा ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा तू बोलते जा, तो आप क्या जांच करेंगे मेरी? और कायदे से चलेगी क्या ऐसा जांच? तो वो झूठा आदमी कहेंगे ना हम, बराबर कि नहीं? बराबर। और कोई भी कुछ भी कह दे तो उसमें क्या है, कोई परीक्षा उसकी नहीं होती है, कोई परीक्षा करने वाला नहीं होता। लेकिन मैंने जब भी पहले से ही कहा है, हाँ एक बात है कि मेरा जो पिंड है ना पहले कायदे कानून का था, इसलिए मैं वो जो प्रूफ है ना, पुरावा है ना, सबूत है ना, इसलिए मैंने मेरे पास रखा है। तो वो कोई मान बढ़ाई की बातें नहीं है, और मैं तो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है, बराबर। हाँ लेकिन जो ऐसे गप्पे मारते हैं ना कि तुम्हारा ये बात झूठ है, वो बात झूठ है, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, चलो मेरा झूठ है तो मैं तो आपको प्रूफ दे सकता हूँ ना। सबसे पुराना जो प्रूफ है वो तो मान्य तो होगा कि नहीं? जितना ज्यादा पुराना प्रूफ सबूत वही असल में रहता है ना। लेकिन आप जो बातें कर रहे हो, आप जो बातें नकार रहे हो, आपका क्या प्रूफ है? तो वो क्या प्रूफ देंगे? उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो तो उन्होंने खाली पीली यहाँ वहां से सुनी, गुरु से सुनी, गुरु ने कई ग्रंथ से सुनी, बराबर, वही बताएगा ना। खिचड़ी ज्ञान जो हम कहते हैं, हाँ हाँ, तो मेरे पास ऐसा खिचड़ी ज्ञान नहीं, एक ही ज्ञान है, तो चलो वो भी जाने दो, वो एक परमात्मा ने मेरे को कृपा कर दी, लेकिन मैंने छुपाया नहीं, बराबर। जो भी जैसे ही कबीर साहब ने बताया वैसे के वैसा मैं पुरावे के साथ, सबूत के साथ मैं बोलता हूँ, बराबर कि नहीं? तो ये कोई नहीं कर सकता। तो यही महत्वपूर्ण है। तो क्या है उसमें? सत्य तो सत्य है ना, सत्य को तो छिपाया नहीं जा सकता। और मेरे पास जो सत्य है ना वही लोगों को दिया। इसलिए मैं हमेशा मेरे प्रवचन में कहता हूँ ना कि डंके की चोट पे मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। ये ऐसा क्यों बोलता हूँ मैं, बराबर कि नहीं? क्योंकि है किसी ने अगर बोल दिए कि भाई तुम बोल रहे तो दिखाओ, तो मैं पहले उनको बोला आप दिखाओ, आपके पास तो, मेरे पास तो प्रूफ है ही, बराबर। चलो कोई कोर्ट में जाओ, बराबर कि नहीं? लेकिन आपको भी आना पड़ेगा, आप जो बोल रहे हो वो भी बताना पड़ेगा, बराबर। मैं तो बताऊंगा मेरे पास तो प्रूफ है ही, मैं तो कोर्ट में दे आप दे देंगे। चलो ये जा रहे तो ज्यादा ही हम बातें कर रहे हैं वहां की, वो बात ऐसी नहीं है। ये धार्मिक मामला है, या ऐसा समझो ये भावुक मामला है, परमात्मा के जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें मुझे इतना ही कहना है, इतना मैं जो बोला कि यहाँ सब कुछ स्वतः ही चलता है, और जो भी मैं बोलता हूँ वो उसके आधार पे बोलता हूँ, और जो भी बोला तो उसका असर लोगों पे हुआ भी, हो रहा है, बराबर। सत्य है इसलिए हो रहा है ना, सत्य है इसलिए हो रहा है। कोई ज्ञान गोष्ठी तो नहीं है ना, ज्ञान गोष्ठी तो बहुत सारे, ज्ञान गोष्ठी तो बहुत सारी होती है, तो उसमें कोई मजा नहीं है, बराबर। जो सत्य है सत्य ही है, और जो कहा है, जैसा कबीर साहब ने कहा है, जैसा ही बताया है वैसे ही मैं लोगों को बताता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका परमात्मा ने एक बार आपका चुनाव कर दिए ना, तो ऐसा ऐसा सब कुछ बराबर होते जाएगा। लेकिन वो भी उसके मन पे है ना, यानी ऐसा समझो कि परमात्मा की ओर से अगर वो इतना आपका चुनाव किए, आपको स्पर्श किए, तो कुछ तो भी आपने कुछ किया होगा कि नहीं? ये जन्म या कोई पिछले जन्म
कुछ तो भी हुआ होगा ना, तभी ये घटना घट गई ना। और जो आपके साथ घटना घटी ना, वैसी की वैसी लिखी हुई है, बराबर। तो मैं वही बोला ना कि मैं वही लिखी घटना ही लोगों को बताता हूँ, और वही लिखी घटना सच है, इसलिए सबके गले उतर रही है, बराबर कि नहीं। तो ये कोई हवा में लट मारने वाली चीज नहीं है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है बराबर हो रहा है, थोड़ा श्रद्धा सबूरी रखो, सब कुछ चंगा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मंगल होगा, बराबर। हाँ, तो कोई यानी संशय की बात नहीं है। तो बस सुनते जाओ, जो भी कोई आपके प्रवचन बच्चे होंगे वो भी देख लो, और अभी ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेने का। देखो मैंने कहा ना कि मैंने जो जो बताया वो सब सत ही बताया है, पुरावे के साथ बताया है, सबूत के साथ बताया, तो उसमें कुछ भी ये आगे पीछे नहीं देखना। तो यही समझना कि परमात्मा जो भी कर रहा है मेरे साथ बराबर कर रहा है, और मैं भी आपको बोल रहा हूँ ना, जो भी हो रहा है बराबर हो रहा है। तो अभी उसके पीछे नहीं पड़ा, बस हम लोहे थे, हमको परमात्मा ने कंचन बना दिए, सोना बना दिए, बस हमारा जीवन का अभी ये हो गया। हमको ऐसा समझो कि सतलोक में जाने का हमें अभी पासपोर्ट मिल गया है, या हमारा एंट्री हो गई है, जीते जी हो गई है, बराबर। हाँ बराबर। तो कोई चिंता की बात है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? हाँ, गुजरात रहते हो आप? देखो मेरे हर वीडियो में 3 बरस से वीडियो चल रहे, एक दिन का भी गैप नहीं है। तो उसमें मेरा फोटो रहता है, मेरा पता रहता है, सब कुछ। जो क्या बोलते हैं, जैसा प्रकाश होता है ना वैसा स्वच्छ है, बोलता है ना जैसा सूरज का प्रकाश होता है ना, वैसा मेरा कारोबार सब स्वच्छ है। जो भी कोई उसमें लिपा छिपी करने की बात नहीं। हाँ, आपकी जो भाषा है वो गुजरात से मिलती है सेम। ठीक है, होगा, गुजरात का ही होगा। चलो हमें इतना ही कहना है, परमात्मा मेरे द्वारा वो बोल रहा है ना, बस यही महत्वपूर्ण है, बराबर। मैं कौन हूँ, मैं किस जात का हूँ, ये कुछ लेना देना, कहाँ का रहने वाला हूँ, किस देश का हूँ, ये नहीं लेना। हमें क्या करना है, हमें वो जो ज्ञान है, और वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो प्रैक्टिकली ज्ञान है, वो प्रगट ज्ञान है, उस पर हमें फोकस करना है, और हमारी जिंदगी का जीवन का फायदा ले लेना है। कि हमारे लिए कबीर जी आए हैं, और कबीर जी ने हमें वो ज्ञान दे दिए, बस इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। फिर वो किसी भी माध्यम से हमारे पास पहुंच गए, कबीर साहब हमको स्पर्श किए, और वो 24 घंटे हमारे साथ ही है, बराबर। हमें मरने की देरी, परमात्मा वो उसके परम धाम में हमें 100% लेके जाने वाला ही है, बराबर। ये पक्का ध्यान में रखना, ख्याल में रखना। बस आनंद में रहो, आनंद उत्सव मनाओ। अभी कुछ बाकी टेंशन मत लो, ये तो चलेगा ही, सुख दुख ये तो चलने वाला ही है। लेकिन अभी हमारे सुख दुख के ऊपर परमात्मा की नजर निगरानी है, और वो भी 24 घंटे। चाहे हमें नहीं लग रहा है 24 घंटे, जैसे आप बोले ना पहले था अभी नहीं लग रहा है, लेकिन वो 24 घंटे ही परमात्मा की नजर निगरानी में। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।